अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ठीक है यार। अच्छा यार, शुरू इस तरह कुछ करते हैं कि मैं अपनी मैट्रिक और क्लास 12 का आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो न्यू फ्रेशर बच्चे हैं, सही है, वो लाख वीडियो देख लेना, लाख वीडियो देख लें कि हाउ टू कंसिस्टेंट और हाउ टू स्टडी और हाउ टू प्लान एंड ये वो उन सारी चीज़ों का जो वो है ना, कंक्लूजन, वो ये वीडियो है। क्यों वीडियो है, आज मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा मुझे नज़ला लगा हुआ है, थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट चले। मेरा एक दोस्त है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पूछ के मैं नाम भी बता दूँगा। बहुत ही अच्छे दोस्त है, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी दराज करे। अभी इंशाल्लाह वो सिलेक्ट हो जाएंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल में। अच्छा, तो हुआ कुछ उस तरह कि मेरे दोस्त के मैट्रिक में मार्क्स आए थे 980। सही है, कितने मार्क्स आए थे? 980। अच्छा, और मेरे मार्क्स आए थे 1037, तकरीबन 94.27% मेरी बनती है, और इसकी भी तकरीबन 89 या 90 तकरीबन बन जाती है। ये थी मैट्रिक की कहानी। उसके बाद हमने इस सोच से आए थे कि हम मेडिकल में जाएंगे, और एफएससी में हम आ गए, प्री मेडिकल में। सही है, प्री मेडिकल, ये भी प्री मेडिकल में आ गया फ्रेंड मेरा। जर्नी हो गई हमारी शुरू 2019 में, 11th में। अच्छी जा रही थी जर्नी, बट तैयारी इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छी थी। और क्या, कोविड आ गया और हम पेपरों से आज़ाद हो गए। सही है, कोविड आ गया, 11th क्लास इस तरह चली गई, थोड़ा और रिलैक्स हो गए। महीना दो तो कुछ भी नहीं पड़ा था। 12th क्लास के लिए फुल मोटिवेट था मैं, बहुत मोटिवेट था। मैं ये इतना भी कर सकता था कि मैं कहता था कि मैं 1095 लूँगा, क्योंकि क्लास 12 थी, इसी की बेस पे सारे नंबर लग रहे थे। सही है, ये हुआ। 12th की रूटीन बताता हूँ आपको। 12th की रूटीन में मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया था, काफ़ी चैप्टर्स वगैरह कर लिए थे, लेकिन मेरे फ्रेंड, जो दोस्त थे मेरे, सही है, उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। जो कॉलेज की टीचर्स पढ़ा रही थी ना, ऑनलाइन जूम पे क्लासेस ले रहे थे, जो एक एक चैप्टर हुआ था 2 महीने तक, या 1.5 चैप्टर हुआ था, वो वही ले रहा था। और मैंने तकरीबन 4 4 5 5 चैप्टर कर लिए थे। ये हमारी रूटीन थी। सही है, बहुत मोटिवेट था ना, क्यों? 1095 मार्क्स लेने थे। अच्छा, इसके बाद जो मेरा दोस्त था, उसकी ट्यूशन, वो ट्यूशन पढ़ता था उस टीचर से जिससे वो क्लास फर्स्ट यानी KG1 से पढ़ रहा था, और 12 तक वो उसी टीचर से पढ़ रहा था। हम उससे इसके रीज़न पूछते थे, तो वो तकरीबन 3 बजे जाता था और 7 बजे वापस आता था घर। और पूछते थे रीज़न कि तू इस टीचर से क्यों पढ़ता है यार, जब वो तुझे पढ़ाती नहीं है। तो वो ये कहता था कि मैं घर इसलिए उधर जाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा उनकी नज़र में ना, थोड़ा अपने आप को सिक्योर और मतलब थोड़ा डर वाला वो शो करती है। मतलब मकसद ये है कि वो कहना चाह रहा था कि जब वो मेरे ऊपर होती है तो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं अपनी जो फुल कंसंट्रेशन है वो दे सकता हूँ। बाकी वो उस टीचर से ट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ता था, खाली उनकी निगरानी में पढ़ता था। सही है। अच्छा, हम मैंने भी ट्यूशन रखी थी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ ली थी, बहुत काफ़ी अर्सा मैंने कोर्स कवर कर लिया था। सही है। अच्छा, कोर्स कवर कर लिया था, उसके बाद पेपर लगे। पेपर से पहले मैं रूटीन बताता हूँ। तकरीबन ना पेपर हमारे हो गए 3। आपको पता है कि मैट्रिक FSC में हमने 3 पेपर दिए। तैयारी तो काफ़ी थी दूसरों की भी, लेकिन 3 पेपर हुए। साइंस के हुए 3 पेपर। उसके बाद पेपर्स ऑनलाइन भी हमारे टेस्ट हो रहे थे, पेपर्स हो रहे थे। सही है, फ्रेंड मेरा ऑनलाइन भी टेस्ट और फ्रेंड दे रहा था ऑनलाइन, लेकिन ऐसे दे रहा था कि बिल्कुल बुक नहीं देखता था, और हम ऑनलाइन को मजाक
और वो वीडियोस भी है, मजाक समझ के ना हम गुजार रहे थे दूसरे दोस्त। सही है, ये रूटीन थी भाई वो। अच्छा, उसकी एक प्लस पॉइंट, उसे तकरीबन ना 11th क्लास में, मुझे भी 11th क्लास में, हमें थोड़ा मसला आता था न्यू टीचरों से ना चीज़ें समझने में। उससे भी मसला, मुझे भी मसला आ रहा था, उससे भी मसला आ रहा था। हम ऑनलाइन चले जाते थे कि यार छोड़, अगर समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, यूट्यूब वगैरह से समझ लेंगे। उसे पहले दिन भी समझ नहीं आई, दूसरे दिन भी समझ नहीं आई, तीसरे दिन भी समझ नहीं आई, चौथे दिन वो कोशिश करता करता उसकी फ्रीक्वेंसी, सही है, उसकी फ्रीक्वेंसी टीचर्स के साथ मैच होने लग गई थी। वो टीचर को समझने लग गया था और टीचर की बातें उसे समझ आने लग गई थी। लेकिन हम यूट्यूब पे चले जाते थे, सही है, और जगह पे चले जाते थे और यही समझते थे कि यार कोई बात नहीं, घर जाके कर लूँगा, और घर और कामों में लग जाते थे, लेक्चर मिस हो जाता था। अच्छा, आया कुछ इस तरह सीन हुआ, पेपर 3 हो गए, पेपर्स की तैयारी शुरू हो गई, 1 महीना रह गया था। सही है, ऑनलाइन पेपर भी हुए, 1 मंथ रह गया था, ऑनलाइन पेपर भी हुए, उसने सही ऑनलाइन पेपर दिए, सारी चीज़ें ख़त्म करें, रिज़ल्ट आप यकीन करें, उस लड़के के रिज़ल्ट आया 1076 मार्क्स FSC में। कितने? FSC में। और मैं अपने बता दूं कि ना बताऊं, बट मेरे बहुत कम आया, तकरीबन इस तरह समझ लें कि 100 नंबर, 101, इस तरह समझ लें कि इसके 100 नंबर इससे कम आए, बस इस तरह समझ लें कि बिल्कुल डिससेटिस्फाइड और डिस्करेजिंग रिज़ल्ट आ गया था मेरा। अच्छा, जो देखें, अगले बंदे की ना कामयाबी से तो बिल्कुल फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन मैं इधर आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नंबर क्यों नहीं ले सका और ये नंबर क्यों ले सका। इसका रीज़न, इसका रीज़न इसका रीज़न देखें, इसका रीज़न ये था, उज़ैर ने 365 डेज़ फर्स्ट ईयर के, क्लास 11th के, और 365 डेज़ 360 कर लें, 350 कर लें यार, हर चीज़ ख़त्म, 350 डेज़ 3 to 7 PM वो टीचर के पास रोज़ाना जाता था। उसने 3 घंटे रोज़ाना पढ़ा है, 3 आवर डेली स्टडी उसने की है। उस 3 आवर डेली स्टडी प्लस टीचर्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई थी, जिस तरह टीचर वो समझाते थे उसे फुल समझ आती थी, और हम यूट्यूब वगैरह और इन चीज़ों पे जाते थे। तो उसने मार्क्स लिए 1076 और हमने बहुत कम लिए। कहने का मकसद ये है कि उसकी सक्सेस की मेन रीज़न वो कंसिस्टेंट था। उसने कोई ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ी थी, उसने कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली थी, कोई एक्स्ट्रा यूट्यूब वगैरह पे नहीं किया था, सही है, कुछ उसने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो कंसिस्टेंट था। इस कंसिस्टेंट की वजह से उसके आया 96 से 97% बन जाते हैं, ऑलमोस्ट 97% वो मार्क्स ले गया FSC में। सही है, डेली का डेली वो टेस्ट भी दे रहा था, सही है, और उसकी रूटीन, हम डेली परेशान होते थे यार, आज भी नहीं पढ़ा, कल भी नहीं पढ़ा, और अब सारे दिन इस तरह ज़ाया कर दिया था। और वो अर्तगुल एक सीज़न शुरू हुआ, आप लोगों को पता है, वो अर्तगुल भी देख रहा था, और हम नहीं देख सकते थे यार, आज नहीं पढ़ा, और इसी टेंशन में ना हम ये सारी चीज़ें भी लॉस कर रहे थे। लेकिन वो डेली क्या कर रहा था, 3 और पढ़ रहा था, और किस टीचर से पढ़ रहा था, उस टीचर से पढ़ रहा था जिसे वो क्लास फर्स्ट से पढ़ता आया था, और उस टीचर से पढ़ रहा था जो उसे कुछ भी नहीं पढ़ाती थी, कुछ भी नहीं पढ़ाती थी, और वो ले गया 1076 मार्क्स। क्यों? कंसिस्टेंट था। सही है, सिंपल सी बात। अगर कामयाबी सक्सेस चाहिए ना भाई, अगर नंबर लेने हैं क्लास 12 तक, क्लास फर्स्ट 10th में लेने, 9th में लेने, 10th में लेने हैं, फर्स्ट ईयर में लेने हैं, सेकेंड ईयर में लेने हैं, तो कुछ भी ना करें, ओनली कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट बन जाएं, और जो अपने टीचर्स हैं आपके कॉलेज के, स्कूल्स के, उनके साथ अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करें कि वो कैसे आपको ट्रेन कर रहे हैं, कैसे वो टेस्ट ले रहे हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो करें। मैं गारंटी देता हूँ, आप उज़ैर जैसे मार्क्स ले जाएंगे। सही है। बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ा ये पॉइंट है। सही है कि आप लोग कंसिस्टेंट बन जाएं और आप नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा 9th का, 10th का। इसके अलावा मैं आप लोगों को और भी वीडियोस वगैरह शेयर करूंगा आपसे, तो बने रहिए मेरे साथ। बी कंसिस्टेंट, अपना टाइम एंजॉय करें, कोई एक स्टडी टाइम बना लें जैसे उज़ैर ने बनाया था। चलो मैंने अभी नाम भी ले लिया उसका, उज़ैर उसका नाम है। 3 से 4 घंटे पढ़ें। आप 9th में हैं, 10th में हैं, अगर 4 घंटे नहीं कर सकते ना, 5 घंटे कर लें, 2 घंटे कर लेना, लेकिन कंसिस्टेंट हो। मैं गारंटी देता हूँ यू विल गेट मार्क्स मोर देन 1050। आप यकीन कर लें, और ये एक्सपीरियंस है 12 सालों का। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे।